आप सभी का स्वागत है। 10 क्लास के बच्चों के लिए यह बहुत वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये पक्का एग्ज़ाम में आएगा, पूरा इसको संपूर्ण देखिए। और ये नहीं आएगा तो इसके जैसे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि रूट 5 हम दिए हैं तो रूट 3, रूट 2, रूट 11 आ सकता है। ऐसे करके नंबर आ सकते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले, बहुत बच्चे इसे सिद्ध करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कितने तरह के होते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए कौन कौन से नियम हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत एक ध्यान से बातें सुनिएगा। दो तरह के अपरिमेय संख्या होती है, जैसे एक रूट 2 दिए है और एक रूट 2 + 7 दिए है। तो ये स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र अपरिमेय संख्या। कौन अपरिमेय संख्या हो गया? तो स्वतंत्र, स्वतंत्र हो गया। और एक ये जो हो गया संयुक्त हो गया। क्या हो गया? संयुक्त। तो अपरिमेय संख्या दो तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र होते हैं और एक जो होते हैं संयुक्त होते हैं। तो आप बताइए कि रूट 3 कैसी अपरिमेय संख्या है? बोलिए। तो रूट 3 जो है स्वतंत्र अपरिमेय संख्या। कैसा अपरिमेय संख्या? तो स्वतंत्र। और यहीं दे देंगे कि 6 रूट 2 - 7 कैसी अपरिमेय संख्या थी? ये कैसा अपरिमेय संख्या है? तो संयुक्त। तो आप लोगों को हम क्लियर कर देते हैं कि स्वतंत्र के लिए अलग नियम है और संयुक्त के लिए अलग नियम है। और ये प्रश्न जो हो जरूर आते हैं एग्जाम में, या ये आए या ये आए। संयुक्त का ज़्यादा आता है 2 नंबर का, और ये ज़्यादातर 2 नंबर या 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आप केयर करेंगे कि संयुक्त के लिए अलग नियम है, सर बताया है, और स्वतंत्र के लिए जो है अलग नियम है। संयुक्त के लिए अलग नियम है और स्वतंत्र के लिए अलग नियम है। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्र के लिए बता रहे हैं कि स्वतंत्र अपरिमेय संख्या आ जाए सिद्ध करने को, तो उसके लिए कौन सी नियम है, तो वह नियम समझेंगे तब संयुक्त समझेंगे। अगर यह दोनों आप क्लियर कर लेंगे, हम गारंटी देते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको 5 नंबर तक या 5 से ज़्यादा भी नंबर आपको मिल सकता है। और ये नंबर 1-2 नंबर, ये तो 5 है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे संपूर्ण देखिए और समझिएगा। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते। जैसे एक प्रश्न हम लिए, सबसे VVI क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ सबसे पहले हल में माना कि रूट 5 परिमेय संख्या। आप कहेंगे अपरिमेय है और परिमेय क्यों मानते? जस्ट इसके ओपोजिट मानना है, उल्टा मानना है, तो परिमेय संख्या है। इसके बाद रूट 5 जो है परिमेय जब संख्या रहेगा तो परिभाषा होगा परिमेय संख्या का कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। किस रूप में होती है? P/Q, जहाँ PQ का जो मासा है 1 या PQ पूर्णांक है, लिख सकते हो Q = 0। तो यहाँ पर कहा है कि क्रॉस इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो P ले 1 में करेंगे, P रूट 5 ले Q में करेंगे तो रूट 5Q आ जाएंगे। तो ये वाला स्टेप आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। P से 1 में होगा तो P रूट 5 ले Q में होगा तो रूट 5Q। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वर्ग। तो इधर भी वर्ग कर लेंगे और इधर भी जो वर्ग कर लेंगे, इधर भी वर्ग कर लेंगे और इधर भी वर्ग कर लेंगे। तो P का स्क्वायर P होगा, यानी P² होगा। और इसको पावर 2 है तो आप 2 बार इसको लिख सकते हैं। तो रूट 5 से रूट 5 में गुणा होगा तो एक 5 आ जाएगा। रूट 3 से रूट 3 में होता तो 3 आ जाता। Q से Q में गुणा होगा तो पावर 1 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। एक मतलब 5 गुणा में आ गया तो 5P² को इसका मतलब है विभाजित करता है, ऐसा प्रमेय है। तो 5P को भी विभाजित करेगा। और याद रख लो कि जो संख्या विभाजित करता है वह उसका मसह कहलाता है। एक मतलब 5P का कहा है तो 5 जो है P का मसह कहलाएगा। इसी प्रकार से पुनः क्या कर लेंगे कि समीकरण जो 1 माने हैं वहाँ P बराबर हम मान लेंगे कुछ नंबर। तो P बराबर 5M। अब कहिए 5 क्यों माने? अगर यहाँ P² बराबर 5Q² आया तो 5 मानना है, 3 आएगा तो 3 मानना है, 2 रहेगा तो 2 मानना है, और Q के स्थान पर और P और Q को छोड़कर कोई कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, ज़्यादातर स्मॉल लेटर ही लेना है। तो यहाँ M ले लिए, जहाँ M क्या है? पूर्णांक। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर।
पी और क्यू को छोड़कर। तो यहाँ पर m पूर्णांक, अब इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देखिए, ये समीकरण 1 है, पी स्क्वायर बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर। यहाँ अब क्या करेंगे कि p का वैल्यू जो है, यहाँ एक बार क्या किया है कि इसको शो कर दिया है कि ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ज्यों कहते हैं, और p के स्थान पर 5m, क्योंकि p 5m के बराबर है, और ये ज्यों कहते हैं, और इसको 2 बार आप लिख सकते हैं। 5 25 हो जाएंगे, और m से m में होगा m स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 है। और देखिए ये कट जाएगा, 5 25, 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को पहले लिख देंगे और 5m स्क्वायर को बाद में लिखेंगे। तो 5 क्या करेगा कि अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। एक मतलब जब विभाजित करेगा तो क्यू का मौसा कितना आ गया, 5। तो p का भी मौसा 5 आ गया और q का भी मौसा 5 आ गया। तो एक मतलब कि p और q का दोनों का मौसा कितना आ गया, 5। और आप हम क्या माने हैं, मौसा 1। बताइए कि 1 हम माने थे और आ गया 5। एक मतलब हमारी मान्यता के जस्ट क्या है, विपरीत है। इसीलिए विरोधाभास द्वारा कह सकते हैं कि √5 परिमेय नहीं होगा। अगर परिमेय होता तो यहाँ 1 आना चाहिए था, तो परिमेय नहीं होगा, अर्थात √5 अपरिमेय है। इस प्रकार इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको आप पॉज कर करके नोट कर लीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, और इसके आधार पर कोई भी नंबर आए, यहाँ 2 आए, 3 आए, या 7 आए, 11 आए, जो भी आए अपरिमेय के रूप में, तो उसको इसी प्रकार से सिद्ध करना है। तो यह जो नियम था स्वतंत्र अपरिमेय संख्या के लिए, किस अपरिमेय संख्या के लिए है, स्वतंत्र अपरिमेय संख्या के लिए यह नियम बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत समझ में आया होगा। अगर आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।